हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की लिस्ट से पहले बीजेपी में शुरू हो गया है बवाल। जी हां, 3 पूर्व सांसदों व मौजूदा मंत्री व अन्य नेता को प्रत्याशी बनाने को लेकर बीजेपी वर्करों व नेताओं ने खुलकर किया है विरोध। जी हां, यही नहीं कि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली व मुख्यमंत्री नायब सैनी भी आमने सामने हैं। इस वक्त की खास रिपोर्ट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक टू द पॉइंट सुनिएगा, देखिएगा, जानिएगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आप राय रखिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट अभी तक जारी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी में बखेड़ा शुरू हो गया है। प्रत्याशियों को लेकर पार्टी वर्कर व नेता विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सहमे हुए हैं। जी हाँ, सबसे पहले यदि बात करें तो रतिया विधानसभा सीट पर सिरसा से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल के चुनाव लड़ने की चर्चा हुई। यहां बीजेपी के लक्ष्मण नापा विधायक हैं। लक्ष्मण नापा और जिला अध्यक्ष बलदेव गरोहा के स्थानीय वर्करों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि रतिया से स्थानीय नेता को ही टिकट दिया जाएगा। यदि बाहरी उम्मीदवार को टिकट दी गई तो उसका खुलकर विरोध किया जाएगा। मीटिंग के बाद एक लेटर भी जारी किया गया जिसमें 3 स्थानीय नेताओं के नाम रखे गए कि इन 3 नेताओं को ही टिकट का दावेदार बताया गया। इनमें विधायक लक्ष्मण नापा, जिला अध्यक्ष बलदेव गरोहा के साथ साथ भाजपा नेता मुख्तार सिंह बाजीगर का नाम शामिल है। साथ ही इस पत्र पर तीनों नेताओं के हस्ताक्षर भी कराए गए। उसके बाद में सुनीता दुग्गल ने रतिया के वर्करों को साफ तौर पर नसीहत भी दी कि अनुशासन में रहे, पार्टी जो निर्णय करे उस पर स्वीकार करने का कार्य करें। तो कहीं ना कहीं रतिया से सुनीता दुग्गल के खिलाफ उन्हीं के वर्कर, उन्हीं के नेता मैदान में कूद गए हैं। आपको बता दें कि 2014 में सुनीता दुग्गल रतिया से विधानसभा चुनाव लड़ा था। मात्र 450 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अगले पूर्व सांसद की बात करते हैं, वो डॉक्टर अरविंद शर्मा है। अरविंद शर्मा गोहाना से चुनाव लड़ने की जो है चर्चाओं के बीच में है। उनके यहाँ से चुनाव लड़ने की चर्चा के बाद गोहाना में भाजपा वर्करों ने अरविंद शर्मा का पुतला फूंका। यही नहीं, कुछ नेता विरोध करने के लिए दिल्ली स्थित हरियाणा भाजपा के इंचार्ज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर तक पहुंच गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर अरविंद शर्मा को रोकने के लिए, गोहाना से टिकट न दिलाने के लिए किस प्रकार बीजेपी के वर्कर व नेता लगे हुए हैं। उनका कहना है कि गोहाना विधानसभा से लगातार बाहरी प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाने का नाम चल रहा है। इनमें राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, पूर्व सांसद रमेश चंद्र कौशिक के भाई देवेंद्र कौशिक और पूर्व सांसद अरविंद शर्मा का नाम है। और बाहरी नेताओं के खिलाफ बीजेपी वर्कर व कार्यकर्ताओं ने पुतला तक फूंक दिया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध चल रहा है। और उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो हिसार से मौजूदा विधायक और नायब सैनी सरकार में मंत्री कमल गुप्ता को भी प्रत्याशी बनाने को लेकर उन्हीं के नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार में मंत्री और शहर से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता के खिलाफ भाजपा के ही जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन ने मोर्चा खोल दिया है। जैन ने गुरुवार को देर रात प्रेस नोट जारी कर कहा कि पार्टी यदि हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को तीसरी बार टिकट देती है तो उन्हें जनता की मांग पर बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने डॉक्टर गुप्ता को विफल विधायक बताते हुए शहर की समस्याओं के समाधान न करने के आरोप लगाए। तरुण जैन ने कहा कि हिसार विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है, लेकिन विधायक डॉक्टर गुप्ता जनता की सुध नहीं ले रहे हैं। हिसार की सीवरेज व्यवस्था ठप पड़ी है। हिसार की जनता एक तरफ दूषित पेयजल आपूर्ति से परेशान है और दूसरी ओर थोड़ी सी वर्षा से जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता है। जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर तरुण जैन ने भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दी है कि डॉक्टर कमल गुप्ता को प्रत्याशी न बनाया जाए, वरना वे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी नाराजगी जताई है और अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि पहलवान योगेश्वर दत्त ने गोहाना सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। हालांकि उन्होंने पीछे जो चुनाव लड़ा था वो बड़ौदा विधानसभा सीट से लड़ा था। गुरुवार को वह इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। योगेश्वर ने कहा कि मैंने संगठन और मुख्यमंत्री से गोहाना से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। मैं ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी हूं और पहले भी बीजेपी से
चुनाव लड़ चुका हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार गोहाना से मौका मिले। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी यही इच्छा जाहिर की थी और अमित शाह से भी उन्होंने गुजारिश की है कि गोहाना से चुनाव लड़वाया जाए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के अंदर जिस प्रकार से प्रत्याशी बनाने को लेकर अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ में जो विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। यही नहीं, शाम को नायब सैनी जब पत्रकारों से मुखातिब हुए तो नायब सैनी ने कहा कि वे करनाल से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पार्टी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने मुख्यमंत्री को लाडवा विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और अध्यक्ष की रायशुमारी ही एक नहीं है, अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने की प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जा रहा है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी में इस विधानसभा चुनाव में ऐसा क्यों हो रहा है जो 2014 और 2019 में नहीं हुआ? कहीं ना कहीं ये विरोध, ये उन्हीं के नेताओं के अंदर की जो बगावत है भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी साबित नहीं होगी। कहीं ना कहीं इससे विधानसभा परिणामों में बड़ा इफेक्ट जो है डालने का कार्य कर सकते हैं। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।